हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एक ही प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहाँ पे आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, तो डेफिनेटली बिना सोचे समझ के ही कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और चैनल को मोटिवेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब जो DSSB के कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत ही सीरियस है, कंप्यूटर जो IT का अभी 21 तारीख को एग्जाम है। आई नो यू ऑल आर वेरी मच सीरियस अबाउट इट, एंड डोंट वरी, आई एम ऑल्सो सीरियस अबाउट इट। आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग द कंटेंट फॉर यू ऑल। तो जो जूनियर असिस्टेंट है 25 मार्क्स वाले, अगर आपको 25 में से 25 लाना है कंप्यूटर सेक्शन में, तो आप लोग ये पूरी जो प्लेलिस्ट है आप जरूर देखेंगे जो कंप्यूटर सेक्शन वाली है। और DSSB TGT कंप्यूटर साइंस वाले जो ये क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपका हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो भी आएंगे। सो एक भी सेशन को मिस आउट मत करना। एंड आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द PDF ऑन टेलीग्राम। मगर एक चीज है कि आप लोग वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि क्या होता है जब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ उसके साथ चार बातें आ जाती हैं। जैसे जब मैं ईमेल के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं क्वेश्चन में आप लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द प्रोटोकॉल विच इज यूज टू सेंड ईमेल। तो अगर आपने PDF से पढ़ा तो SMTP, तो आपको एक जानकारी मिली। मगर जब मैं आपको सेशन पढ़ा रही होंगी तो मैं ये भी बताऊंगी फर्स्ट ईमेल 1971 में भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया, सेंड करने के लिए ये प्रोटोकॉल होता है, रिसीव करने के लिए ये प्रोटोकॉल होता है। तो उसके साथ आपको 4-5 जानकारी और मिलेगी। तो PDF की चिंता मत करना, डेफिनेटली आई विल सेंड इट देयर, बट टेक आउट सम टाइम टू व्यू द वीडियो फुल। ओके, तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो चलो, रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम। रोम में कौन सा ऐसा प्रोग्राम होता है कि इनिशियली रोम बहुत जरूरी है। और रोम में तो जो लिखा होता है वो जहां से हम खरीद रहे हैं, मैन्युफैक्चरर ही जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वही कंटेंट डाल रहा है रोम में। हम तो रोम को बस रीड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, बट वी कैन नॉट राइट एनीथिंग इनटू इट, राइट। तो रोम में क्या इनिशियल प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को ऑन होने में बहुत जरूरी है? दैट इज द बूटस्ट्रैप लोडर। तो ये है आपका इसका करेक्ट आंसर। फाइन। व्हाट इज द इनिशियल प्रोग्राम? दैट इज द बूटस्ट्रैप लोडर। अब हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? तो ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर है। बिना सोचे वी कैन जस्ट क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर। वायरस क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये है इसका फुल फॉर्म। Is it not? So this is VIRU. Okay. So it was looking like V. So it is vital information resource under Cs. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। जब हम रोम की बात कर रहे हैं, अभी हमने एक इंफॉर्मेशन तो जान ली कि ये इनिशियल प्रोग्राम बूटस्ट्रैप लोडर में होता है, तो ठीक है। अब ये जो है द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम क्या है? तो रोम का जब हमने पढ़ा था पिछले क्लास में भी, तो हम लोगों का रोम का हमको पता है कि प्रोम होता है और फिर एप्रोम होता है, एक EEPROM भी होता है। तो फिर सबसे एडवांस फॉर्म तो यही है EEPROM, तो हम ये क्लिक कर देते हैं। प्रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको एक ही बार इरेज कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मीन्स द कंटेंट कैन बी इरेज एंड न्यू कंटेंट कैन बी put into it. Okay, so that is the full forms. Advanced form है EE, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। अब हम लोग पढ़ेंगे द फाइल एक्सटेंशन। बहुत जरूरी है ये ध्यान देना कि वेन एवर यू आर सॉल्विंग द मतलब जब तुम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, डॉक्यूमेंट में, PPT में फाइल सेव कर रहे हो तो कौन से एक्सटेंशन में हो रहा है। तो अब तो बहुत सारा जो हो रहा है काम लिब्रे ऑफिस में भी हो रहा है, लिब्रे ऑफिस में भी काम हो रहा है। और उसमें भी वर्ड को कैसे फॉर्मेट में, .odt है या ODF है, मतलब अलग अलग ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो एक क्लास तो पूरा मैं डेडिकेटेड करूंगी फॉर लिब्रे ऑफिस, लाइक लिब्रे पावर पॉइंट और पावर पॉइंट बोलते हैं। तो अगर हमको
ओपन ऑफिस में बनाना है पावर पॉइंट तो इम्प्रेस में काम करेंगे। एक्सेल को क्या बोलते हैं, उसको में बोलते हैं CALC, लिब्रे कैल्क। जो हमारी एक्सेल शीट होती है वो कौन से फॉर्मेट में सेव होता है, वो एक पर्टिकुलर सेशन डेडिकेटेड होगा, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। फिलहाल इन्होंने पूछा है कि MS वर्ड में क्या होता है, तो DOCX होता है फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पावर पॉइंट है तो .PPTX होता है, एंड .XLSX होता है फॉर एक्सेल फाइल। तो ये जरूर याद कर लेना। हमको इमेज के एक्सटेंशंस भी याद होने चाहिए कि .JPG, .JPEG, .BMP, .TIFF, ये सब हमारे इमेज फॉर्मेट है, तो ये हमको याद होने चाहिए। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पोर्ट, हमने पोर्ट सुना होगा। कंप्यूटर पोर्ट किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। ठीक है, कभी कभी आ जाता है जो HTTP प्रोटोकॉल है, वो कौन सा पोर्ट यूज करता है? HTTP प्रोटोकॉल कौन सा पोर्ट यूज करता है? तो याद रखना 80। और अगर HTTPS है, HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, तो वो कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है? 443। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन अ फुल मैनर कि कहीं से भी कुछ आ जाए हम लोग तो चैंप रहेंगे, एंड वी विल आंसर ऑल द क्वेश्चन करेक्टली, इज इट नॉट? सो चलो, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, 1 MB। अब मैंने पिछली बार भी एक बात की थी कि KB ये सब। तो चलो, जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो पहले हमारा आता है कि बिट, बाइनरी डिजिट, फिर आता है बाइट, निबल भी आता है, बिट फिर निबल है, फिर बाइट है, तो फिर किलो बाइट है, मेगा बाइट है, गीगा बाइट है, टेरा बाइट है, पेटा बाइट है, और एक्सा बाइट है, फिर जोटा बाइट है, येटा बाइट है ना? तो ये है, तो ये सीक्वेंस पक्का याद कर लेना। अब हम लोग जब रिलेशन बात करते हैं तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अब देखो, 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 2 to the power of 10 बाइट्स। 2 to the power of 10 मतलब 1024 बाइट्स। अब केबी किससे रिलेटेड था? बाइट से। 1 MB क्या हो जाएगा? 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB, मतलब इसका पहले वाले यूनिट से एक रिलेटेड है। 1 GB इज इक्वल टू क्या होगा? 1024 MB। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने क्या पूछा, MB क्या है? 1 MB इज इक्वल टू कितना होगा? 1024 KB। 1 TB कितना हो जाएगा? 1024 GB। ये क्या हो जाएगा? 1024 TB। समझ में आ रहा है? तो 2 to the power of 10 भी दिया हो सकता है। तो जस्ट रिमेंबर, ये सीक्वेंस याद करना कितना जरूरी है कि बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, एंड देन मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एंड एक्साबाइट, जोटाबाइट, येटाबाइट। ठीक है, तो ये पक्का आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब है कि डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, इंक जेट, लेजर, व्हाट आर दीज काइंड ऑफ? दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। तो आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज प्रिंटर। फाइन। AVI फॉर्मेट, ऑडियो वीडियो इंटरलिव, एक फॉर्मेट है AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलिव। किसने बनाया था? ऑडियो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ठीक है, इंटरलिव बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने 1992। ऑडियो और वीडियो को एक साथ स्टोर कर सके इसलिए बनाया था। तो आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, अ क्लाइंट प्रोग्राम, तो जब हमारा क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम होता है तो सर्वर बहुत मेन कंप्यूटर होता है जो कि सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है तो वो तो हो गया सर्वर, और जो सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो हो गया क्लाइंट। सो इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, अ क्लाइंट प्रोग्राम आस्क्स फॉर, क्लाइंट क्या करता है? पूछता है इंफॉर्मेशन के लिए, सर्वर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? एवरीवन नोज दैट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। बाकी तो वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, ये सब तो क्या हो गए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। और जो ये है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये होता ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसके बारे में भी एक क्लास ले लूंगी रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर, लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड इन इट, सो आई विल डिस्कस अबाउट इट, नथिंग टू वरी। बस
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट सेशन आए आप लोग कोई मिस ना कर दो. So the IC, integrated circuit chip, which is used in computer, is made up of what? It is made up of silicon. So the answer is option D. ठीक है. फर्स्ट ईमेल कब भेजा गया था? 1971 में भेजा गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा. रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन इन्होंने भेजा था. और क्या भेजा था? QWERTYUIOP, जो कीबोर्ड की फर्स्ट लाइन होती है ना, QWERTY UOIP, वो भेजा था 1971 में. तो वो है करेक्ट आंसर. तो आगे बढ़े. सुपर कंप्यूटर क्या जरूरी है? सुपर कंप्यूटर्स तो बहुत जरूरी है. बहुत एक्सटेंसिव साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं, डेटा रिट्रीवल, इनपुट आउटपुट इंटेंसिव ऑपरेशन प्रोसेसिंग, and supercomputers are mainly used for mathematical intensive scientific application के लिए यूज होता है ये generally. Yes, so that is the correct answer, option A, क्योंकि बहुत heavy calculation, scientific calculation, input output intensive processing के लिए नहीं, जबकि मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए है. विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस? मैंने बताया था ना, प्रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली वंस, जो कि एक ही बार लिखा जा सकता है, नॉन वॉलेटाइल है. बाकी ई प्रोम को तो हम यूवी रेज से बार बार इरेज करके कंटेंट लिख सकते हैं, ई प्रोम में भी कर सकते हैं. रैम तो वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है ही नहीं. तो प्रोम होगा इसका आंसर. The memory which is programmed at the time it is manufactured, तो obviously रोम है, जो कि तभी प्रोग्राम किया जाता है जब मैन्युफैक्चर होता है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. दैट इज द करेक्ट आंसर. मूविंग अहेड. द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू स्टोरेज लोकेशन. अगर हम डेटा को स्टोरेज लोकेशन में डाल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? राइटिंग ऑपरेशन. मतलब डेटा को हम लोग पुटिंग द डेटा इनटू द स्टोरेज लोकेशन, तो वो हो गया राइटिंग. और बाकी आगे है हमारा, let us see, the process of copying data from a memory location, from a storage location था पिछले बारे में, that is writing, and copying data from the memory location is known as the reading. So that बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं which you have to remember properly. तो आज के लिए बस इतना ही. All the questions are very very important. The content is ready for all of you जो आगे के एग्जाम दे रहे हैं, GSSB, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, DGT कंप्यूटर साइंस, तो सबके लिए तैयार है. और डेफिनेटली चैनल से बने रहिए. और लेट अस होप वी मीट अगेन सून. मंडे से बहुत कंटिन्यू वे में सेशंस आएंगे. Don't worry about it. Okay, so take care. God bless. Bye bye.